नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा एक और एयरपोर्ट पे जो है ना बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। ये जो एयरपोर्ट है ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पे निकाला गया है और इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि 27, 28, 29, 30 में से आपको किसी एक डेट जाना है अपने पोस्ट के मुताबिक और वहां पे जो है ना आपको इंटरव्यू देंगे और आपका जो है ना जॉब वहां पे मिल जाएगा। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जो है ना इस महीने में एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के द्वारा बहुत एयरपोर्ट पे फॉर्म निकाला गया है, तो सबका इंडिविजुअल मैं वीडियो बना दिया हूं। आप जिस भी एयरपोर्ट का सर्च करेंगे मेरा वीडियो आ जाएगा, आप वहां से देख के प्रोसेस पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट का जो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको सर्च करना है क्या AIASL आपको लिख के और सर्च करना है। जैसे ही आप AIASL लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे www.aiasl.in का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है ना कैरियर गैलरी से एक ऊपर, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखेगा। इस रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना यहाँ पे देखिए आप बहुत सारा फॉर्म आया हुआ है इस महीने में। अगर हम बात करें तो मुंबई एयरपोर्ट पे, अमृतसर एयरपोर्ट पे, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, भुज एयरपोर्ट पे, चेन्नई मदुरई एयरपोर्ट पे, उसके बाद बहुत सारी कोची एयरपोर्ट पे फॉर्म आया है। तो इसमें से अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो है ना तीसरा नंबर है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज स्टेशन अहमदाबाद एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर अहमदाबाद स्टेशन। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने नोटिफिकेशन खुल के आएगा। इस नोटिफिकेशन का अगर हम बात करें तो इसमें जो है ना यहाँ पे पोस्ट बताया हुआ है कि अगर आप ड्यूटी ऑफिसर में 2 वैकेंसी है, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर में 1 वैकेंसी है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में 3 वैकेंसी है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 12, 23, 27 वैकेंसी है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में 16 वैकेंसी है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में 10 वैकेंसी है, हांडी ओमैन में 30 वैकेंसी है। ये जो हांडी ओमैन है यानी कि ये केवल फीमेल के लिए वैकेंसी है। अगर आप ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में आवेदन दे रहे हैं तो आप 27 या 28 में से किसी एक तारीख को 9:30 से 12:30 के बीच में आपको जो है ना 301 3rd फ्लोर तीर्थ ज्योति प्लाजा, NR गांधी आश्रम, OP जेल, यहाँ पे भुजिया, RTO सर्कल अहमदाबाद, इसका पिन कोड है 380027 पे आपको जाके इंटरव्यू देना है। लेकिन अगर आप रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव या यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर या हांडी ओमैन में अगर आप आवेदन देंगे तो आपको जो है ना 29 या 30 में से किसी एक दिन को 9:30 से 12:30 के बीच में RTO सर्कल प्ले ग्राउंड अपोजिट कलेक्टर ऑफिस बेसाइड एसेरिया इन होटल अहमदाबाद, पिन है इसका 380027 पे आपको जाके इंटरव्यू देना है। इसका अगर आगे बात करें तो ये बोला जा रहा है कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल को अहमदाबाद एयरपोर्ट पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 साल का ये जॉब है। यहाँ पे अगर आगे बात करें यहाँ पे देखिए तो किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांगा है तो ड्यूटी ऑफिसर में ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास 12 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। 32,200 रुपए की सैलरी है और मैक्सिमम 50 साल से अगर आप नीचे हैं तो आप आवेदन दे सकते हैं। अगला जो पोस्ट है जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, इसमें अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ अगर 9 साल का एक्सपीरियंस है या MBA के साथ अगर आपके पास 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। 28,200 की सैलरी है और इसमें बोला गया है कि जनरल का एज 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, OBC का एज जो है वो 38 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, SC ST का एज जो है वो 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा अगला पोस्ट है वो है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल। इसमें जो है ना अगर आपके पास ग्रेजुएशन जो है ना यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है और आपके पास जो है ना LMB लाइसेंस है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। 28,200 की सैलरी है। जनरल का एज 28 साल से नीचे होना चाहिए, OBC का एज जो है 31 साल से नीचे होना चाहिए, SC ST का एज जो है ना वो 33 साल से नीचे होना चाहिए, तभी आप आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद जो अगला पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें बोला गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन पास मांगा गया है और PC पे आपको वर्क करने आना चाहिए। 25,980 रुपए की सैलरी है। जनरल का एज 28 साल से नीचे होना चाहिए, OBC का एज 31 साल से नीचे होना चाहिए और SC ST का एज जो है ना
वो 33 साल से नीचे होना चाहिए। उसके बाद है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें बोला गया है कि अगर आपने 3 साल डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में, अगर स्टेट से या गवर्नमेंट से, तो आप जो है ना इसमें आवेदन दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको बोला गया है कि यहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए। यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें 25,980 रुपए की सैलरी है। जनरल का एज 28 साल से नीचे, ओबीसी का एज 31 साल से नीचे और एससी एसटी का एज जो है ना वो 33 साल से नीचे होना चाहिए। उसके बाद अगला जो है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। इसमें 10th पास के साथ आपके पास एचएमबी लाइसेंस मांगा गया है। 23,640 रुपए की सैलरी है। जनरल का एज 28 साल से नीचे, ओबीसी का एज 31 साल से नीचे, एससी एसटी का एज 33 साल से नीचे होना चाहिए। उसके बाद जो है ना अगला पोस्ट है हमारा हैंडीमैन। हैंडीमैन में बोला गया है कि आपको जो है ना 10th पास मांगा गया है और यहाँ पे मस्ट बी रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, और यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। 21,330 रुपए की सैलरी है। जनरल का एज 28 साल से नीचे, ओबीसी का एज 31 साल से नीचे और एससी एसटी का एज 33 साल से नीचे होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हैंडी ओमैन में बोला गया है कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में आपको कौन कौन सा जॉब दिया जाएगा। यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे बोला हुआ है, अगर आप देखिएगा तो एप्लीकेशन जो है ना 1 दिसंबर 2023 के बाद का, मतलब इससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को जो है ना मतलब फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई में बोला जा रहा है कि वॉक इन इंटरव्यू होगा, यानी कि 1 दिसंबर 2023 से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 500 रुपए का एप्लीकेशन फी लगाना है। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपए का एप्लीकेशन फी लगेगा, जो कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से बनेगा, यहाँ पे उसके फेवर में बनेगा। अगर आपका एससी एसटी सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो आपको एप्लीकेशन फी नहीं देना है। अगर आपको सबका डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाना है, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं लगाएंगे। ये भी यहाँ पे बात बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो आगे वाला बात बोला जा रहा है जनरल इंस्ट्रक्शन में, अगर आपके पास एससी एसटी, एक सर्विसमैन या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट है तो वो 1 दिसंबर 2023 के पहले का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का वैलिड नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कोई भी सर्टिफिकेट है वो 1 दिसंबर 2023 तक ही काउंट किया जाएगा, एज हो चाहे जो भी हो। यहाँ पे देखिए ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे देखिएगा तो सिलेक्टेड स्टेशन में जो है ना अहमदाबाद लिखा हुआ है और पोजीशन अप्लाइड फॉर, तो 11 नंबर पेज से हमारा जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो है ना पोस्ट का नाम बताया हुआ है, सारे पोस्ट का नाम यहाँ पे है। आप देख लीजिएगा कि आपको इसमें से किस पोस्ट का क्वालिफिकेशन आपके पास है। जैसे जिस पोस्ट में मान लीजिए कि मुझे जो है ना रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में आवेदन देना है तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे और यहाँ पे पोजीशन अप्लाइड फॉर में जो है ना रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है जैसे कि नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड, ये सब डिटेल्स आपको फिल करना है। और यहाँ पे देखिए 11 नंबर पेज से लेके आपको जो है ना 16 नंबर पेज तक प्रिंट कराना है। और यहाँ पे देखिए ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आपको बताना है कि आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट आप इसके साथ लगा रहे हैं। यहाँ पे इस बॉक्स जो है इसमें यस नो में आपको जवाब देना है। जैसे जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे वो 11 से लेकर 16 के बीच में, यानी कि 6 नंबर 11 से लेकर 16 के बीच में जो 6 पेज है उस 6 पेज को प्रिंट करा के फॉर्म भर के और अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, अगर आप 1 नंबर से लेकर 4 नंबर पोस्ट में आवेदन दे रहे हैं तो 27-28 में से किसी एक तारीख को, और 5-6-7 में से किसी एक पोस्ट में आवेदन दे रहे हैं तो 29 और 30 में से किसी एक तारीख को आपको इस एड्रेस पे जाके इंटरव्यू देना है। जैसे ही आप इंटरव्यू देंगे तो आपका इंटरव्यू बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप फाइनली अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जिस पोस्ट के लिए आवेदन दिए हैं उस पोस्ट में आपका जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो कुछ इसमें फिर कुछ बात नहीं है, आप अगली बार ट्राई कीजिए। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे फॉर्म निकाला है इसका फुल डिटेल्स के बारे में। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।